गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लुकास रिएजेंट कर लिया था, लुकास रिएजेंट टेस्ट कर लिया था। उसके बाद में अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो उसमें पहला मेथड है हमारा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो आज हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एल्काइल हैलाइड्स। इसकी जो हेलो एल्केन्स है उसकी प्रिपरेशंस करनी है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर पहला हमारे पास आता है एक नेमिंग रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं फिंक्लस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंक्लस्टीन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइल आयोडाइड फॉर्म करने के लिए होती है। इसके अलावा हम इससे कोई भी एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें हमें क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले हम RX लेंगे। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे NaI के साथ में, मतलब सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हमें मिलेगा Ri प्लस में NaX रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम X, यहाँ पे X हमारे क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो RX में X तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। R यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी R ग्रुप हो सकता है। तो हमें सबसे पहले तो इससे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन बनानी पड़ेगी, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में हम एसीटोन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, और एसीटोन यहाँ पे एरो के ऊपर लेना है, एसीटोन सभी में एसीटोन ही लेना होता है हमें फिंक्लस्टीन रिएक्शन के अंदर। ठीक, उसमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो हम किसी भी रिएक्शन से बना सकते हैं। हमने पीछे किए हैं बहुत सारे रिएक्शन, उनमें किसी भी रिएक्शन का यूज करके हम एल्काइल ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड बना सकते हैं। फिर NaI के साथ में रिएक्शन करके हम एल्काइल आयोडाइड बना देंगे। तो ये थी हमारी फिंक्लस्टीन रिएक्शन। RX की रिएक्शन NaI के साथ में करेंगे तो हमें एल्काइल आयोडाइड प्रोडक्ट मिलता है। पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले हेलो एल्केन्स बनाने पड़ेंगे। किसी भी रिएक्शन का यूज करके हमें ये बनाने हैं। उसके बाद में इसकी एसीटोन के साथ में रिएक्शन NaI के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें आयोडाइड के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब देखो, इसके अंदर हम अगर करवाते हैं किसी भी एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन NaCl के साथ में एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इस नेमिंग रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड वाले प्रोडक्ट ही बनेंगे। अगर आयोडाइड वाले प्रोडक्ट को तुम किसी के साथ भी रिएक्शन करवाते हो तो फिर हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा फिंक्लस्टीन रिएक्शन। उसके बाद इसी के जैसी आती है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है हमारा, इसमें एल्काइल फ्लोराइड, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होगा। स्वार्ट्ज में फ्लोराइड फॉर्म होगा और फिंक्लस्टीन में आयोडाइड। याद करने का तरीका, फिंक्लस्टीन इसके अंदर आई की थोड़ी सी जो है वॉल्यूम, थोड़ी सी जब हम बोलते हैं तो थोड़ी सी साउंड निकलती है आई की, फिंक्लस्टीन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लहजा निकलता है आयोडीन का, फिंक्लस्टीन आयोडीन, मतलब आयोडीन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे हमें फिंक्लस्टीन रिएक्शन से। और स्वार्ट्ज में मिलेगा हमें फ्लोराइड। ये तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा, अगर ये याद हो गया कि आयोडीन वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें फिंक्लस्टीन से मिलेगा तो ऑटोमेटिकली स्वार्ट्ज से हमें फ्लोराइड वाला ही मिलेगा। तो स्वार्ट्ज में क्या होगा, सेम है, RX की रिएक्शन AgF, इसमें ये थोड़ा सा अलग है, एरो के ऊपर उसमें एसीटोन लिया था, इसमें AgF या फिर Hg2F2 या फिर SbF3 इस तरीके का कुछ लेना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल फ्लोराइड। इसमें अगर C2H5Cl की रिएक्शन AgF के साथ में करवाते हैं तो C2H5F मतलब एल्काइल फ्लोराइड और AgCl रिमूव हो जाएगा। इसमें सेम, अगर ब्रोमाइड वाले एल्काइल ब्रोमाइड को आप AgF के साथ में करवाते हो तो हमें फ्लोराइड वाला प्रोडक्ट मिलेगा और AgBr रिमूव हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस जो यहाँ पे क्लोरीन है उसको हटा के फ्लोरीन लगाना है HgF2 या फिर AgF की प्रेजेंस के अंदर। तो ये थी हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंक्लस्टीन रिएक्शन के अंदर डिफरेंस भी आ लिया इसके अंदर, ये नेमिंग रिएक्शन भी हैं दोनों के दोनों। ठीक है, और इस
इन मेथड्स से इसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन को हम हैलोजन से ही एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन को हम फ्लोरीन और आयोडीन से एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो ये दोनों के दोनों नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर बेस्ड आपके पास कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं और ये नेमिंग रिएक्शन भी एज इट इज पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ आ गई होंगी। इसमें जो मैंने बताया फिंक्लस्टेन में आयोडीन, इस तरीके से याद कर लो। ये भी आपको याद करने का तरीका पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।